देखेंगे काव्य लक्षण पर संस्कृत, भारतीय और पाश्चात्य आचार्यों के मत, उनका समय, उनकी रचनाएं, उनका उद्धरण। काव्य लक्षण मिलान कीजिए कि आचार्यों का समय क्या है। तो आचार्य हमारे सामने हैं रुद्रट, वामन, दंडी और भामा। तो भामा का समय है 6वीं शताब्दी, दंडी का समय है 7वीं शताब्दी, वामन का समय है 8वीं शताब्दी और रुद्रट का समय है 9वीं शताब्दी। प्रश्न उत्तर ऐसे ही चलते रहेंगे। अगर आपको खुद सोच के उत्तर देखना है तो 1 सेकंड के लिए पॉज कर लीजिएगा। असत्य कथन चुनिए। काव्य अलंकार आचार्य भामा की रचना है। काव्य आदर्श आचार्य दंडी की रचना है। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति आचार्य वामन की रचना है। काव्य प्रकाश आचार्य रुद्रट की रचना है। इसमें अंतिम कथन जो है वो असत्य है, क्योंकि काव्य प्रकाश जो है वो आचार्य रुद्रट की रचना ही नहीं, ये आचार्य मम्मट की रचना है और आचार्य मम्मट का समय रहा है 12वीं सदी। इसके पश्चात आता है प्रस्तुत काव्य परिभाषा किसने दी है। शब्दार्थों सहितो काव्यम, यानी शब्द और अर्थ के सहित भाव को काव्य कहते हैं। आचार्य वामन, आचार्य मम्मट, आचार्य भामा या फिर आचार्य दंडी। तो शब्दार्थों सहितो काव्यम, ये परिभाषा दी गई है आचार्य भामा के द्वारा। अगली परिभाषा हमारे समक्ष आती है शरीरांतवदिष्टार्थ विवच्छिन्न पदावली। ये परिभाषा किसकी है। आचार्य वामन, आचार्य दंडी, आचार्य विश्वनाथ या फिर आचार्य मम्मट। तो ये परिभाषा दी गई है आचार्य दंडी के द्वारा, जिनका समय रहा था 7वीं शताब्दी, जिनकी रचना रही थी काव्यादर्श। इसी तरीके से ऊपर वाली परिभाषा थी भामा द्वारा, जिनका समय था 6वीं शताब्दी और इनकी रचना रही थी काव्यालंकार। इसके बाद हमारे पास आता है आचार्य दंडी के अनुसार काव्य की आत्मा। उपरोक्त परिभाषा के अनुसार उन्होंने कहा था कि इष्ट और अर्थ से युक्त पदावली को हम काव्य का शरीर मात्र मानते हैं। तो अगर वह शरीर है तो अब उनके अनुसार काव्य की आत्मा क्या है। तो आचार्य दंडी के अनुसार काव्य की आत्मा अलंकार, रस, चमत्कार या रीति। तो उनके अनुसार काव्य की आत्मा है अलंकार। अगली परिभाषा आती है काव्य शब्दोयम गुणालंकार संस्कृत्यो शब्दार्थ्यो वर्तते। इसका अर्थ रहेगा, इस परिभाषा का अर्थ रहेगा कि गुण और अलंकार युक्त जो शब्द होते हैं वो काव्य के रूप में उसे जाना जाता है। तो ये परिभाषा किसकी है। आचार्य वामन, दंडी, भामा या फिर पंडित राज जगन्नाथ। तो ये परिभाषा दी गई है आचार्य वामन द्वारा, जिनका समय है 8वीं शताब्दी और इनकी रचना है काव्यालंकार सूत्र वृत्ति। ठीक है। उसके बाद आता है कि आचार्य भामा की काव्य परिभाषा का समर्थन किस आचार्य ने किया। आचार्य भामा 6वीं शताब्दी, रचना काव्य अलंकार। परिभाषा इन्होंने दी थी शब्दार्थों सहितो काव्यम, यानी शब्द और अर्थ का सहित भाव काव्य कहलाता है। तो इस परिभाषा का समर्थन किसने किया था। तो इस भाषा का समर्थन किया था आचार्य रुद्रट ने। आचार्य रुद्रट का समय क्या है। आचार्य रुद्रट का समय है 9वीं शताब्दी। अगली परिभाषा आती है तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। अब ये जो परिभाषा है ये सबसे अधिक प्रसिद्धि प्राप्त करने वाली परिभाषा है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। आचार्य दंडी, वामन, आचार्य रुद्रट या आचार्य मम्मट। तो ये परिभाषा दी गई है आचार्य मम्मट के द्वारा। आचार्य मम्मट का समय क्या है 12वीं शताब्दी। आचार्य मम्मट की रचना क्या थी, हम ऊपर देख के आ चुके हैं, काव्य प्रकाश, जो असत्य कथन वाला प्रश्न था। अब ये परिभाषा कहती क्या है। ये परिभाषा कहती है कि काव्य वो शब्द है, मतलब काव्य वो शब्द और अर्थ है जो दोषहीन है, जो दोषहीन है, गुण से अलंकृत है। किससे अलंकृत है। गुण से, और कभी कभी अलंकारहीन है। और ये परिभाषा दी है आचार्य मम्मट ने। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, सबसे ज़्यादा माने जाने वाली परिभाषा है। रचनाकार का समय है 12वीं शताब्दी और उनकी रचना है काव्य प्रकाश। इसके बाद आता है कि साहित्य दर्पण किसकी रचना। आचार्य वामन, आचार्य रुद्रट, आचार्य मम्मट या फिर आचार्य विश्वनाथ।
उत्तर है आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ की रचना है साहित्य दर्पण, और आचार्य विश्वनाथ का समय क्या है? 14वीं शताब्दी। उसके बाद आता है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी रस से पूर्ण वाक्य ही काव्य है। तो ये परिभाषा किसने दी है? आचार्य रुद्रट, मम्मट, विश्वनाथ और जगन्नाथ में से। तो ये परिभाषा दी गई है आचार्य विश्वनाथ, जिनका समय है 14वीं शताब्दी और जिनकी रचना है साहित्य दर्पण। आगे देखते हैं। अब ये कथन देखना है कि किसका है। कथन है, यदि रस ही काव्य होता तो बिहारी और केशव की रचनाएं काव्य क्षेत्र से बाहर हो जाएंगी, क्योंकि उन्होंने अपने काव्य में अधिकांशतः अलंकार व उक्ति वैचित्र्य को ही स्थान दिया है। तो ये कथन किसका है? बाबू गुलाब राय, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं, ये है भगीरथ मिश्र का कथन। आगे आ जाता है रस गंगाधर किसकी रचना है? आचार्य मम्मट, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य केशवदास, पंडित जगन्नाथ की। और पंडित जो जगन्नाथ हैं उनका समय क्या है? वो है 17वीं शताब्दी। इसके बाद परिभाषा आती है हमारे सामने, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, यानी रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द को ही काव्य कहते हैं। तो ये परिभाषा किसकी है? आचार्य मम्मट, विश्वनाथ, आचार्य केशव या पंडित जगन्नाथ? तो पंडित जगन्नाथ की ये परिभाषा है। उनका समय काल है 17वीं शताब्दी और उनकी रचना है रस गंगाधर। उसके बाद हमारे समक्ष कथन आता है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनु न बिराजई कविता बनीता भित। ये किसका कथन है? तो ये कथन है आचार्य केशवदास का, बहुत प्रसिद्ध है। ये कहते हैं कि जिस तरीके से जो सुरस स्त्री होती है वो बिना आभूषणों के अच्छी नहीं लगती, वैसे ही जो कविता है वो बिना आभूषणों यानी अलंकारों के अच्छा नहीं लगता, यानी उसे उसका लक्षण मानते हैं आचार्य केशवदास। उनका मानना है कि अलंकार ही हैं जो वो कविता को शोभायमान करते हैं। अगली हमारे पास परिभाषा आती है कि कथन आता है, कह सकते हैं कि सगुणालंकार सहित दोष रहित जो होई, सगुणालंकार सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ ताको कवित कहत विबुध सब कोई। तो ये किसने कहा है? आचार्य केशवदास, आचार्य वामन, आचार्य रुद्रट नहीं, ये कथन है चिंतामणि का। इसके पश्चात हमें देखने को मिलता है, किसी प्रभावोत्पादक और मनोरंजक लेख, बात या वक्तृता का नाम ही कविता है। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? ये कथन कहा गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। फिर आता है, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की श्रेय को प्रय देने वाली अभिव्यक्ति है। कथन है बाबू गुलाब राय का। के बाद प्रसिद्ध देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में कम ही आएंगे बट पता होना चाहिए। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा है। इसके लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करते हैं उसे कविता कहते हैं। तो ये पंक्तियाँ जो हैं सुप्रसिद्ध पंक्तियाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। पाश्चात्य समीक्षकों में हम देखेंगे काव्य की लक्षणीय परिभाषा, तो हडसन कहते हैं कि कविता जो है वो कल्पना और भाव के द्वारा जीवन की व्याख्या है। कॉलरिज कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ क्रम में सर्वश्रेष्ठ शब्द काव्य कहते हैं, मतलब बेस्ट सीक्वेंस में बेस्ट वर्ड्स का यूज़ कीजिए, वही काव्य है। उसके बाद आता है मैथ्यू आर्नल्ड, उन्होंने कहा कि मूलतः काव्य जीवन की आलोचना है।